आज हम एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज को समझने वाले हैं। एक ऐसा दस्तावेज जो हमारे देश की दिशा तय करता है, और वो है हमारा वार्षिक बजट। अभी सुनने में भले ही थोड़ा मुश्किल लगे, पर चिंता मत कीजिए, हम इसे मिलकर एकदम आसान बना देंगे। तो चलिए, सबसे पहले उस हेडलाइन नंबर पर आते हैं जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। सरकार ने 2026-27 के लिए कितना खर्च करने की योजना बनाई है? जवाब है 53 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये सच में एक बहुत बड़ी रकम है ना? तो सवाल ये उठता है कि इतना सारा पैसा आखिर जाता कहाँ है? इसे समझने के लिए हमें इसे छोटे छोटे समझने लायक हिस्सों में तोड़ना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सरकार का कुल खर्च। तो ये रही वो रकम, 53 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। कल्पना करना भी मुश्किल है कि ये कितना पैसा है। ये वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए सरकार का कुल प्लान खर्च है। अब इस भारी भरकम रकम को समझने के लिए इसे दो मुख्य हिस्सों में बांटा जाता है, और यह समझना बहुत जरूरी है कि सरकार पैसा खर्च कैसे करती है। देखिए, राजस्व व्यय को ऐसे समझिए जैसे वो हमारे घर के रोजमर्रा के खर्चे हों। किराया, खाना, बिजली का बिल, ये सरकार को चलाने के लिए जरूरी हैं, जिसमें सैलरी और सब्सिडी जैसी चीजें शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ पूंजीगत खर्च है भविष्य में किया गया एक निवेश, जैसे कोई नया घर खरीदना या गाड़ी लेना। इससे देश के लिए भविष्य की संपत्ति बनती है, जैसे नई सड़कें, स्कूल और अस्पताल। तो अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए एक असली उदाहरण से देखते हैं कि ये पैसा असल में जाता कहाँ है। और इसके लिए हम फोकस करेंगे कृषि पर, जो हमारे देश का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को कुल 1.40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन चलिए देखते हैं कि ये पूरे बजट का कितना हिस्सा है। जैसा कि यहाँ साफ साफ दिखता है, कृषि बजट कुल बजट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, सिर्फ करीब 2.6%। इससे हमें सरकार की प्राथमिकताओं का थोड़ा अंदाजा लगता है। तो सवाल ये है कि ये जो 1.40 लाख करोड़ रुपए हैं, ये कृषि मंत्रालय के अंदर कहाँ-कहाँ खर्च होते हैं। चलिए कुछ बड़ी योजनाओं पर नजर डालते हैं। और यहीं पर आकर ये बड़े बड़े आंकड़े असल में जमीन पर उतरते हैं। हम देखते हैं कि बजट का असर लोगों की जिंदगी पर कैसे पड़ता है। ये विशाल रकमें खास प्रोग्राम्स में बदल जाती हैं, जिनका मकसद सीधे किसानों तक मदद पहुंचाना होता है। एक बहुत बड़ी योजना है पीएम किसान। इसका मकसद है देश भर के किसान परिवारों को सीधे उनके खाते में पैसा देकर मदद करना। इससे उन्हें खेती और घर की जो बेसिक जरूरतें हैं, उन्हें पूरा करने में मदद मिलती है। और इस साल पीएम किसान के लिए पूरे 60,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सोचिए, ये कृषि मंत्रालय के कुल बजट का लगभग 43% है। इससे पता चलता है कि सरकार के लिए ये योजना कितनी जरूरी है। एक और बहुत जरूरी प्रोग्राम है फसल बीमा योजना। देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत की खेती काफी हद तक मौसम पर निर्भर करती है। तो ये योजना किसानों को सूखे या बाढ़ जैसी मुश्किलों में फसल खराब होने के नुकसान से बचाती है। किसानों को ये वित्तीय सुरक्षा देने के लिए इस बहुत जरूरी योजना के लिए 12,200 करोड़ रुपए रखे गए हैं, ताकि मुश्किल वक्त में भी वो दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सकें। ठीक है, तो हमने कृषि पर तो काफी गहराई से बात कर ली। अब चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और सोचते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया से हमने सीखा क्या। ये याद रखना जरूरी है कि हमने जो कुछ अभी कृषि के लिए देखा, वो रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, यहाँ तक कि अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे हर दूसरे सरकारी विभाग के लिए भी किया जा सकता है। हर मंत्रालय का अपना बजट होता है, जो फिर अलग अलग योजनाओं में बढ़ जाता है। तो आखिर में बात यह है कि बजट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये एक कहानी बताता है, हमारे देश की प्राथमिकताओं की कहानी, भविष्य को लेकर उसकी उम्मीदों की कहानी। ये दिखाता है कि एक देश के तौर पर हमारे लिए क्या चीजें मायने रखती हैं। तो इस बजट को समझने के बाद क्या लगता है कि आने वाले साल के लिए देश का मुख्य फोकस क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि ये पैसा हम सबका पैसा है।